10 साल इनकी गवर्नमेंट हो गया केंद्र में और 7 साल ये हो गए उत्तर प्रदेश सरकार में। और 7 साल में जितनी भी वैकेंसियां निकलती सब ज़्यादातर तो सब पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक तो भाजपा कहती है, सपा सरकार में भी होता है, आप कह रहे हैं पेपर लीक हो जाता है। अरे लीक होता है इसमें 7 साल में जितने उत्तर प्रदेश में लीक हुए उसका गणना कर लीजिए ना, कैलकुलेट कर लीजिए कितने पेपर लीक हुए हैं और किसी को नौकरी मिली है। अभी 69,000 बच्चों का जो नौकरी मिलनी चाहिए उसमें मैं अभी इसके पहले मैंने आपके इसी चैनल पे बयान दिया था कि अगर जल्दबाजी नहीं करेंगे ये लोग तो सुप्रीम कोर्ट से भेज देंगे अपना। हम कहते हैं जिस दिन ये प्रजा नहीं रहेगी तो किसके राजा रहेंगे आप? बिना प्रजा के कोई राजा नहीं कुछ कर सकता। यानी प्रजा को आरक्षण चाहिए। बिल्कुल चाहिए। अगर हक नहीं देंगे तो भी रिवोल्ट होगा। आप अगर नौकर रखे हैं उसको जो व्यवस्था देते हैं व्यवस्था नहीं देंगे तो रिवोल्ट करेगा वो। वही 69,000 शिक्षक भर्ती पर जब वो धरना प्रदर्शन छात्र कर रहे तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो सहयोगी दलों कहते थे सपा के गुंडा हैं, सपा के माफिया। इस बात को लेकर आप क्या कहेंगे? गलत बात है ये। कोई माफिया वाफिया नहीं था। अधिकार मांगने के लिए उसमें हर जात बिरादरी के लोग हैं। क्या वो जो शिक्षा जगत में जो पढ़ा रहे हैं जो मांग कर रहे हैं उसमें ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, शूद्र भी हैं और बैकवर्ड भी हैं। हर जात की बिरादरी के लोग हैं, एक जात बिरादरी के लोग नहीं। फायदा सबको मिलेगा ना भाई। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात, मैं हूं आपके साथ रमन। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से छात्राओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए 69,000 शिक्षक भर्ती पर सफलता पाया था उस पर फिर पानी फिर गया है। 16 अगस्त को हाई कोर्ट ने कहा कि अब फिर से यह दोबारा भर्ती कराई जाएगी। सरकार ने कहा कुछ समय हम लेंगे। समय लेने के अलावा आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले अपना निर्णय सुनाया कि इस पर रोक लग गया है। उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजनाथ बिंद जी जो पूर्व विधायक हैं और समाजवादी पार्टी सरकार में जिला अध्यक्ष भी रहे और प्रदेश प्रमुख महासचिव भी रहे हैं। बहुत स्वागत है बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपका। क्या कहेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है नेताजी छोटा मामला नहीं है? ये तो बहुत मामला अधिकारों का हनन हो रहा है। बच्चों के छात्र छात्राएं बीए करके, एमए करके, एमएससी करके, बीएससी करके बहुत डिग्रियां लेकर के बीएड कर लिए, बीटीसी कर लिए और डीएलएड कर लिए। माँ बाप उनको पढ़ा उढ़ा के गरीब तबके के लोग जो है अगड़े पिछड़े दलित शोषित उपेक्षित सभी इसमें त्रस्त हैं। सरकार इस पर अंकुश नहीं लगा पा रही है, न तो अपने अधिकारियों पर अंकुश लगा पा रही है और न क्रियान्वयन कायदे से कर पा रही है। 10 साल इनकी गवर्नमेंट हो गया केंद्र में और 7 साल ये हो गए उत्तर प्रदेश सरकार में। और 7 साल में जितनी भी वैकेंसियां निकलती सब ज़्यादातर तो सब पेपर लीक हो जाता है। ये नई परंपरा पहले इस देश में नहीं थी। पेपर लीक तो भाजपा कहती है, सपा सरकार में भी होता है, आप कह रहे हैं पेपर लीक हो जाता है। अरे लीक होता है इसमें 7 साल में जितने उत्तर प्रदेश में लीक हुए उसका गणना कर लीजिए ना, कैलकुलेट कर लीजिए कितने पेपर लीक हुए हैं और किसी को नौकरी मिली है। अभी 69,000 बच्चों का जो नौकरी मिलनी चाहिए उसमें मैं अभी इसके पहले मैंने आपके इसी चैनल पे बयान दिया था कि अगर जल्दबाजी नहीं करेंगे ये लोग तो सुप्रीम कोर्ट से भेज देंगे अपना। नगर पक्ष और विपक्ष विश्वास नहीं है आपको? हाँ, नगर पालिका पे विश्वास नहीं है आपको? कौन सी नगर पालिका? न्यायपालिका पे तो विश्वास है। ये न्यायपालिका न होती आज इतने भी पूरे देश में जो है नेताओं के सारे प्रकरण जो है न्यायपालिका डिस्पोज ऑफ कर रही है। न्यायपालिका अच्छा काम कर रही है लेकिन यह है लटक गया मामला ये। अब गरीब तबके के बच्चे जो मान लीजिए उसमें दोहरी मार खा रहे हैं। जो सवर्ण लोग हैं जो अपवर्ड कर दिए गए थे वो 4.5 साल तक नौकरी कर लिए तो बेकार हो जाएंगे, उनको निकाल बाहर कर देंगे तो क्या रास्ता निकालेंगे? बहुत गवर्नमेंट क्रिटिकल फंस गई है इसमें और ऐसी स्थिति में वो न तो निकल पा रहे हैं न लील पा रहे हैं। क्या न्यायपालिका सरकार के कहने पे चलती है? क्या सरकार के कहने पे न्यायपालिका नहीं चलती भाई। अगर न्यायपालिका सरकार के कहने पे चलने लगेगी तब तो देश का बंटाधार हो जाएगा। क्या इसको मानेंगे? तब सपा अध्यक्ष कर रहे हैं न्यायपालिका अभी कहीं न कहीं उसी में संलिप्त है। नहीं, अब उसमें उसका कारण है। देखिए कॉलेजियम सिस्टम तो है नहीं पूरे देश में। कॉलेजियम सिस्टम अगर हटा करके इसको जैसे आईएएस होता है परीक्षा उसी तरह के जुडिशरी की भी परीक्षा होने लगे तब ये भाई भतीजाबाद के जो मजिस्ट्रेट जज हो रहे हैं न तो शेड्यूल कास्ट के हो रहे हैं न तो बैकवर्ड के हो रहे हैं। आप बता दीजिए पूरे भारतवर्ष में जितने भी हाई कोर्ट में जज हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज हैं ये गरीब तबके के बच्चे जो किसान के बेटे जो हैं वो कहीं मुंसफ हो पा रहे हैं? इसमें भी जातिगत बात आप ला दी। अरे बिल्कुल, इसमें आरक्षण होना चाहिए। संविधान में हर जगह आरक्षण होना चाहिए। संविधान में व्यवस्था, बाबा साहब के संविधान को अगर मानते हैं आप तो आरक्षण हर जगह दीजिए ना भाई। आप भी अपने अंदर एक्टिविटी लाइए, आप भी जज बनिए। अरे हम तो क्या जज बने भाई, जो बनने वाले लड़के हैं वो बनेंगे। उनकी एज निर्धारित मानक होता है, निर्धारित है ना। मुंसफी का परीक्षा देते हैं। हायर जुडिशियरी सर्विस में आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, हायर जुडिशरी में भी भेदभाव होता है। 15% जो वकील वकालत करते हैं उनको जो है जब हायर जुडिशरी में बैठते हैं 15% होते हैं। 85% गवर्नमेंट जो मुंसफ होते हैं वो प्रमोट करके जाते हैं।
वो नियम बनाया गया है, ऐसी व्यवस्था बनाई गई। ये व्यवस्था के जो गड़बड़ी है वो व्यवस्था को संशोधन करना पड़ेगा। अब देश में जागरूकता हो गई, हर जात बिरादरी के लोग, गरीब हो चाहे अमीर हो, सब लोग जागरूक हो गए, हर प्राणी जागरूक हो गया। पहले की अपेक्षा जागरूकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लिटरेसी भी बढ़ गई है। लेकिन ये गवर्नमेंट चाहती है कि लिटरेसी डाउन हो जाए। शिक्षा को चौपट कर रहे हैं ये लोग, नई शिक्षा नीति बना करके बर्बाद कर दे रहे हैं। तो ये 69,000 की जो भर्ती का आश्वासन इतना बड़ा था, कोर्ट का भी आदेश था, अब वो छात्र क्या समझेंगे जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी? छात्र इतना आंदोलन न करते तो कुछ सुनवाई नहीं होती, न तो आयोग बनता। बाबा एक आयोग बनाए हैं, ठीक, अच्छी बात है, मुख्यमंत्री जी ने आयोग बनाया तो उसका क्रियान्वयन जल्दी करें और सबको न्याय दें। मुख्यमंत्री जो होता है देश का, जो है प्रदेश का होता है, वो जो है सबका होता है, जीतने के बाद सबका हो जाता है, पक्ष विपक्ष सबका काम करता है। आप सपा के नेता हैं, क्या लग रहा है योगी जी आपके मुख्यमंत्री हैं? अरे भाई, मुख्यमंत्री हमारे क्यों नहीं है? मुख्यमंत्री सबके हैं, चाहे सपा के हो चाहे बसपा को, सबके मुख्यमंत्री हैं। वो जातिगत बात आप लोग कर? अरे जातगत बात, हम उनके आरक्षण की बात कर रहे हैं, हम जातगत की बात थोड़ी, क्या सैद्धांतिक बात कर रहा हूं। बता दीजिए, आप जरा पता कर लीजिए। आप भारतवर्ष की जितनी भी जुडिशरी हायर वहाँ सेंट्रल सेक्रेटरिएट में 2% से ज्यादा शेड्यूल कास्ट के लोग अभी नहीं हैं। क्या कारण है बताइए? सीधे कह देते हैं एलिजिबल नहीं है। 13 वाला रोस्टर प्रणाली जानते थे आप ना? रोस्टर प्रणाली में ये नियम था, बनाए थे लोग। आरक्षण में जानते हैं, उत्तर प्रदेश में आरक्षण 27% लगा हुआ, केंद्र में भी, लेकिन बिहार में कभी 18% रहा, मध्य प्रदेश में 14% रहा। बीपी मंडल का रिपोर्ट आई 27% आरक्षण, लेकिन आज आरक्षण की क्या दशा है? खत्म। जब खत्म हो जाएगा, जब प्राइवेट सेक्टर में सब चले जाएंगे तो, लेकिन अब ये प्राइवेट सेक्टर में भी इनको देना चाहिए। हम कहते हैं जिस दिन ये प्रजा नहीं रहेगी तो किसके राजा रहेंगे आप? बिना प्रजा के कोई राजा नहीं कुछ कर सकता। यानी प्रजा को आरक्षण चाहिए? बिल्कुल चाहिए। अगर हक नहीं देंगे तो भी रिवोल्ट होगा। आप अगर नौकर रखे हैं, उसको जो व्यवस्था देते हैं, व्यवस्था नहीं देंगे तो रिवोल्ट करेगा वो। वही हाल है पूरे देश की। यहाँ इनको करना पड़ेगा अल्टीमेटली ये व्यवस्था। अब जागरूकता बढ़ गई है, सबको देना पड़े, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी दीजिए आप। चलिए, 69,000 में आपसे लगातार बातचीत कर रहा हूँ। अंतिम सवाल आपसे रहेगा, वही 69,000 शिक्षक भर्ती पर जब वो धरना प्रदर्शन छात्र कर रहे तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो सहयोगी दलों कहते थे सपा के गुंडा हैं, सपा के माफिया, इस बात को लेकर आप क्या कहेंगे? गलत बात है ये। कोई माफिया वाफिया नहीं था। अधिकार मांगने के लिए उसमें हर जात बिरादरी के लोग हैं। क्या वो जो शिक्षा जगत में जो पढ़ा रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं, उसमें ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, शूद्र भी हैं और बैकवर्ड भी हैं। हर जात की बिरादरी के लोग हैं, एक जात बिरादरी के लोग नहीं। फायदा सबको मिलेगा ना भाई। लोग तो कह रहे हैं कि अगड़ी जाति वाले सब भर्ती हो गए। तो बेईमानी की है ना, वही गलती की है तो उसका खामियाजा भोगे, नहीं तो ये सब गड़बड़ी नहीं होती। अगर ऐसा गलत न किए होते तो ये नौबत नहीं आती। अच्छा। हाँ, गलत किए, अधिकारी किए हैं। इनके अधीन जो है माननीय मुख्यमंत्री के अंडर रहने वाले जो अधिकारी हैं, उनकी गलती है, नेग्लिजेंस। मास्टर और सर्वेंट की लायबिलिटी जानते हैं ना, अगर नौकर कोई गलती करे तो मास्टर पकड़ा जाता है। अगर नौकर जो IAS ब्यूरोक्रेट गड़बड़ी करेगा तो मुख्यमंत्री बदनाम होंगे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बदनामी से बचना चाहते हैं तो जल्दी डिस्पोजल करें, लड़कों को न्याय मिले। चलिए, देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राजनारायण बिंजी। इन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती पर अपनी बात को बाकी से रखा है। इन्होंने कहा अगर मुख्यमंत्री जी अपना कहीं न कहीं सिस्टम बचाना चाहते हो तो इस भर्ती को जल्दी कराएं। चलिए, और खबरों को लेकर दिखाऊंगा, तब तक देखते रहे हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।